टू होल नंबर, WHOLE होल नंबर, NUMBER। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है आपका कंटिन्यू नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाई n एंड गिवन बाई n 1 2 3 4। जैसे हमने पिछली लास्ट सेक्शन में हमने आइडेंटिफाई किया था, कंटिन्यूइंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो कंटिन्यूइंग नंबर होते हैं उनको हम कैसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और कंटिन्यूइंग नंबर जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं किससे? n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से हम उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, जो हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम आते हैं होल नंबर क्या होता है। यदि जो नेचुरल नंबर है वो क्या करता है? इंक्लूड करता है जीरो को, आर कॉल्ड होल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? जीरो ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड डैश 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 इन्फिनिटी तक हम ये हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। अब आते हैं नंबर विच कम आफ्टर गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सीजर। सक्सीजर क्या होता है? सक्सीजर में क्या करते हैं हम? जो हमारी वैल्यू होती है, अ नंबर विच कम आफ्टर ए गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सीजर। जैसे सक्सीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ है हमें, गिवन नंबर प्लस 1, उसको हम बोलते हैं सक्सीजर। जैसे गिवन नंबर हमारा कोई भी एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, 5 ले लिया हमने, तो 5 का सक्सीजर क्या हो जाएगा? प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 6। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 11। तो ये हमारा हो गया सक्सीजर नंबर। अब आता है, इसके बाद आता है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? अ नंबर विच कम बिफोर ए गिवन नंबर। जबकि सक्सीजर में क्या आ रहा था? नंबर आफ्टर आ रहा था, लेकिन प्रीडिसेसर में क्या होता है? प्रीडिसेसर के अंदर आता है अ नंबर विच कम बिफोर गिवन नंबर, बिफोर गिवन नंबर। उसमें क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर बोलते हैं। प्रीडिसेसर PREDECESSOR, इसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर जैसे हमारा कोई गिवन नंबर क्या है, जैसे हमारे पास 10 है, तो 10 में से क्या कर देंगे? -1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो इसका 10 का प्रीडिसेसर क्या हुआ? 9 हो गया। ठीक है, वैसे ही जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 79 है, 79 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 79 का प्रीडिसेसर होगा, इसमें से हम क्या करते हैं? बिफोर यानी एक पहले वाली वैल्यू, तो उसको क्या करते हैं? पहली वाली वैल्यू में से -1 कर देंगे, मीन्स तो हमारा आ जाएगा 78। तो दिस इज आवर प्रीडिसेसर। ठीक है, सक्सीजर आपको पता चल गया, जिसमें हम ऐड करते हैं, जो हमें आफ्टर वैल्यू जो होती है, गिवन नंबर होता है, उसके आफ्टर वाली वैल्यू में क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। और जबकि उसमें क्या करते हैं? प्रेडिसेसर में हम बिफोर गिवन नंबर होता है उसमें -1 कर देते हैं। एवरी होल नंबर हैज ए सक्सीजर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एवरी होल नंबर ये सक्सीजर होता है या नहीं होता है, तो एवरी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो हैज क्या होता है? प्रेडिसेसर। एवरी होल नंबर हैज क्या होता है? सक्सीजर तो होता है, लेकिन एवरी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो हैज प्रेडिसेसर, और जीरो को एक्सेप्ट करते हुए क्या होता है? प्रेडिसेसर भी होता है। ठीक है, द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट द होल नंबर लाइन एंड विच होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड। ये जो हमारी नंबर लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन में क्या होता है? ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 तक हम ले लेते हैं। तो द नंबर लाइन, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, NUMBER, नंबर लाइन।
ओके। अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट होल नंबर, ये नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? होल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होल नंबर। दिस नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट होल नंबर। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करें? 0 1 2 3 4 5। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। इन यूनिटों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे इन दोनों के बीच का 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे हम, तो ये हो गया हमारा यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। UNITDISTANCE। दो पॉइंटों के बीच में, यानी 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको भी यूनिट डिस्टेंस। तो दो पॉइंटों के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। अब जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन का जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या करते हैं हम? एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, और मल्टीप्लिकेशन कैन बी ईजिली परफॉर्म करता है ऑन नंबर लाइन में। ठीक है, अ क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? इफ़ ऐड और मल्टीप्लाई टू होल नंबर द रिजल्ट इज अगेन क्या होता है? होल नंबर आता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जैसे कोई क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फॉर एडिशन ADDITION, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, PLICATION, मल्टीप्लिकेशन। इफ़ वी ऐड CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें यदि क्या करते हैं हम? यदि इफ़ वी ऐड और मल्टीप्लाई, यदि हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं टू होल नंबर को, टू होल नंबर, अगर हमने क्या किया, यदि हम ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं टू होल नंबर को, तो रिजल्ट क्या आएगा? अगेन रिजल्ट क्या आएगा? होल नंबर ही रिसीव होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें दिया जाता है कि यदि आप ऐड और मल्टीप्लाई करो टू होल नंबर, जैसे कोई भी टू होल नंबर ले लिया है ना, तो उनको हम मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारा होल नंबर ही आएगा। तो होल नंबर, इट रिजल्ट क्या होगा? इट रिजल्ट, द रिजल्ट विल कम होल नंबर, द रिजल्ट विल कम। तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारा होल नंबर ही आएगा। द रिजल्ट विल कम होल नंबर। अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं होल नंबरों को तो उनका रिजल्ट भी क्या होता है? होल नंबर ही आता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर। ठीक है, कम्यूटेटिव और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? होल नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड होते हैं इन एनी ऑर्डर में। क्या होता है? मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं। जैसे A इंटू बी, ए वैल्यू दी हुई है और बी दिया हुआ है ना, इक्वल हो सकता है ये B इंटू ए के। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, जब जो कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉर होल नंबर। जो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करती है? होल्ड नहीं करती है गुड ऑफ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, किसको? होल नंबर को। जबकि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? होल नंबर कैन बी ग्रुप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडिंग और मल्टीप्लाइंग, दैट इज ऑफ एनी थ्री होल नंबर होते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिया हमने प्लस बी प्लस सी, तो यानी इसमें क्या होता है? थ्री वैल्यूओं को क्या करते हैं? वो करते हैं कंसिडर, है ना, इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी हो गया यहाँ पे, प्लस सी, ब्रैकेट में क्या करेंगे? प्लस सी। ठीक है, एंड ए इंटू एंड क्या करेंगे? ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी। तो ये होगी हमारी एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है? कैन बी ग्रुप में होते हैं, ये ग्रुप के अंदर होते हैं। एंड क्या होता है? कन्वेंस ऑफ एडिशन और मल्टीप्लाई, दैट इज फॉर थ्री होल नंबर होते हैं इनमें, ए बी और सी। ठीक है, जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर में क्या करती है, वो नहीं करती है, होल्ड नहीं करती है। जबकि सेम एसोसिएटिव के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसमें क्या होता है एनी 3 होल नंबर ए बी एंड सी, उनको हम इसी तरीके से फिर वापस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम कैसे लिखेंगे इसको, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इस तरीके से फॉर्मूले में हम फिर जो भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं फैक्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के कुछ फैक्टों के बारे में हम बात करते हैं। फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स ऑफ होल नंबर। फैक्ट्स ऑफ होल नंबर क्या होते हैं? फैक्ट्स ऑफ होल नंबर, फैक्ट्स ऑफ होल नंबर होते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या होता है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, द नंबर 0 इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। जो 0 होता है वो क्या होता है? 0 होता है वो क्या होता है? फर्स्ट एंड द क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा कौन? 0। ठीक है, 0 होता है वो हमारा फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। देयर आर इन्फिनिटी मैनी और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ होल नंबर होते हैं, जिनमें क्या होती है? इन्फिनिटी होती है ना, और क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, जिनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। ठीक है, उनको भी हम क्या होते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर होते हैं क्या, तो इसमें होंगे ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जो ऑल नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जबकि ऑल होल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? हमारे होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल होल नंबर आर क्या होते हैं? नॉट नेचुरल नंबर। कैसे? फॉर एग्जांपल 0 क्या होता है? 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए क्या होता है? नेचुरल नंबर। 0 क्या होता है? होल नंबर तो है ना, लेकिन क्या होता है? इसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते 0 को।